जहां मरना मना है, ऐसा गांव जहां मरने पर हुकूमत जुर्माना आयद कर देती है और बीमार और करीबल मर्ग अफराद को निकाल दिया जाता है। वजह ऐसी कि जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। जी नाजरीन, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे के सरद तरीन पहाड़ी कस्बे लॉन्गेयरबाइन की इंतज़ामिया ने कस्बे की हदूद में लोगों के मरने पर पाबंदी आयद कर रखी है। करीबल मर्ग और बीमार अफराद और इनके लवाहकीन को मतला कर दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके मरने के लिए किसी और इलाके में चले जाएं। अगर वो इस कस्बे में वार्निंग के बावजूद मर गए तो हुकूमत मरने वालों के लवाहकीन पर जुर्माना आयद कर देगी, जबकि कस्बे की हदूद में तदफीन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मकामी अहकाम का कहना है कि लॉन्गेयरबाइन में चूँकि औसतन दर्जा हरारत -18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, इसलिए मदफून लाशें 100 साल तक भी गल कर खाक नहीं होती। यही वजह है कि बरस हा बरस पुरानी ताज़ा लाशें खाने के लिए जंगली जानवर अक्सर मकामी कब्रिस्तान पर यलगार कर देते हैं। इनकी ज़ियाफ़त से बच जाने वाली लाशें न सिर्फ वबाई अमराज फैलाने का सबब बन सकती हैं, बल्कि देखने वालों पर कस्बे का अच्छा तासर भी नहीं छोड़ती। बरतानवी जरीदे डेली मेल ऑनलाइन ने एक दिलचस्प रिपोर्ट में बताया है कि इस मुल्क नॉर्वे का पहाड़ी कस्बा लॉन्गेयरबाइन इंतहाई खूबसूरत और दिलकश नज़ारे लिए हुए है। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाह जौक दर जौक आते हैं। ताहम अब कस्बे की इंतज़ामिया ने मकामी अफराद और सयाहों को मुतनब्बे कर दिया है कि जहाँ मरना मना है, इस हसीन जगह पर मरने वाले के लवाहकीन को न सिर्फ भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा, बल्कि मैयत को दफन करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। इस कस्बे में मरने पर पाबंदी का पस मंज़र बयान करते हुए मकामी मीडिया ने बताया है कि शदीद सर्दी के सबब कस्बे में दफनाई जाने वाली लाशें कई दहाइयों तक डिकम्पोज नहीं हो पाती, यानी ये गल कर खाक में मिलकर खाक नहीं होती। गुज़िश्ता 78 साल का रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ दफनाई जाने वाली लाशें अब तक सलामत हैं। इस वजह से इन्हें खाने के लिए जंगली जानवर अक्सर कब्रिस्तान पर यलगार करते रहते हैं। कुछ अरसा कबल जंगली जानवरों के ऐसे ही हमले के बाद दर्जनों अधखाई लाशें कब्रिस्तान के बाहर पाई गई थी। ये मंजर देखने वाले अफराद ने सरकारी अहकाम और पुलिस से राब्ता किया और सूरत हाल से आगाह किया। हुकूमती अदारों ने सूरत हाल की साइंसी तौजीह के लिए माहिरीन का पैनल तरतीब दिया और सिफारिशात मांगी, तो इनको कहा गया कि चूँकि शदीद सर्दी के सबब यहाँ दफनाई जाने वाली लाशें गलती सड़ती नहीं, इसलिए जानवरों ने दावा बोलकर लाशें खा लीं। मकामी मीडिया ने बताया कि पिछले कई अदवार में भी जंगली जानवरों ने मदफून लाशों का यही हशर किया था। चुनाचे मकामी अहकाम ने इब्तदाई मरहले में यहाँ लाशें दफनाने पर पाबंदी आयद की और अब मरने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اگر وہ مرنے اور تدفین پر پابندی عائد نہ کریں تو لاشوں سے نکلنے والے نامیاتی اجزاء سے قصبے میں مہلک وائرس اور جراثیموں کی بھرمار ہو جائے گی، کیونکہ ماہرین کے تجزیے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 1 صدی پرانی لاشوں سے اسپینش وائرس یا اسپینش فلو کے اثرات بخارات کی شکل میں قصبے میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے قصبے کی 2500 کی آبادی کا سروے مسلسل کیا جاتا ہے اور بیمار و قریب المرگ افراد کو قصبے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو بیمار لوگ اصرار کر کے یہاں رہائش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایک حلف نامہ بھرنا پڑتا ہے کہ موت کی صورت میں ان کے لواحقین میت کو کسی اور شہر میں دفنائیں گے۔